नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला जो आगे फरवरी में होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका पहले एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आए हुए थे, तो इस कारण से महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, क्योंकि उसमें भी हमने पूर्व जो एग्जाम हुए थे उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हुए किए थे। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन अब आ जाता है। क्वेश्चन है उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र। तो अनुपसर्गस्य प्रादि ही उपसर्ग क्रियायोग्य भूआद्य धातु है, तो कौन सा है उपसर्ग संज्ञा करने वाला? तो उपसर्ग संज्ञा की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन 3 में है यहाँ पर उपसर्ग क्रियायोग्य, यह वाला सूत्र है जो उपसर्ग संज्ञा करता है। जो शब्द के शुरुआत में लगेंगे उन्हें कहा जाता है उपसर्ग, और जो बाद में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि ये यहाँ देख सकते हैं प्र आदि जो होते हैं, प्र शुरू में आ गया तो मतलब उपसर्ग है। और कितने उपसर्ग होते हैं तो वो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला सूत्र है उपसर्ग क्रियायोग्य, प्र आदि है क्रियायोग्य उपसर्ग संज्ञा स्यु। मतलब प्र आदि जो होते हैं इनके योग में उपसर्ग संज्ञा होते हैं। कौन कौन से कितने हैं? 22 होते हैं। प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। इस प्रकार से जो है ये 22 होते हैं। तो ये वाला सूत्र है। और भू आदियों की धातु संज्ञा करने वाला ये वाला है। और उपसर्गात रिधि धातु ये वृद्धि रेखादेश करने वाला है। अवनांत उपसर्गात रिकार आदि धातु पर वृद्धि रेखादेश है स्यात्। तो हमने जो ये वाला सूत्र देखना था उपसर्ग क्रियायोग्य, जो कि उपसर्ग संज्ञा आपकी करेगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये वाला आंसर बनेगा। इसके बाद है तुमन प्रत्यांत पद की अवय संज्ञा करने वाला सूत्र है। अव्यभावश अव्यदापसुप है कत्वतोषुन कुशुन या क्रीन में जनता है। तो किसकी? तुमन की। तुमन में तुम शेष रहेगा, इस उन का तो लोप ही हो जाता है। तो इसके अवय संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम सूत्र की बात करें तो जो कि ऑप्शन 4 में है। तो तुमन प्रत्यय की करने वाला जो सूत्र है क्रीन में जनता है। नेक्स्ट है तट्टिका। इस सूत्र का उदाहरण है। अब कौन से वाला है इस सूत्र का उदाहरण? स्तोषु नाश्चु नैपदांता टोर नाम स्टू नष्टु रित्य का है। वेरी इंपॉर्टेंट है तट्टिका। तत् प्लस में टीका तट्टिका। तो सूत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो ये वाला सूत्र है, इसमें स्टू नाष्टु हो। और क्या करता है ये? तो ये करता है ष्टुत्व। रामस षष्ठ है, रामस टीकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रिन ढोक से। तो इन सारों में यही वाला जो सूत्र लगेगा, ष्टुत्व करेगा। स्कार वटवर को ष्टुत्व करता है, स्टूना स्टू। और एक सेम इसी के जैसा ये वाला भी है स्तोश्चु नाश्चु, जो ष्टुत्व करता है। कौन कौन से इसके उदाहरण हैं? रामस्येते, रामश्चिनोति, सच्चित, सांगिन्जय। तो ये स्तोश्चु नाश्चु सूत्र इनमें लगेगा जो कि ष्टुत्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संबोध्यति। संबोध्यति पद का संबंध यगंत, अण्यंत, सनंत या किसी से भी नहीं है। तो ये संबोध्यति जो बनता है ये कौन से में बनता है? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें संबोध्यति किस में बनेगा? तो यहाँ पर है ये वाला अण्यंत प्रकार, तो ये इसका है। इसमें भी अणिच जो प्रत्यय वो होता है, इसमें अणिच प्रत्यय। इसमें हेतुमति चय सूत्र ये वाला लगता है, अणिच प्रत्यय करता है। तो भाव्यति, संबोध्यति ये वाले रूप जो इसमें बनते हैं। और इसी प्रकार से ये सनंत प्रकरण है। धातु कर्मणय समन कर्तृकादिच्छयाम वा, ये वाला सूत्र है जो इसमें सन प्रत्यय करेगा। सनंत वाले में सन प्रत्यय होता है। इसका जो है ये पीपठिसति, जिगत्सति, चिकीर्षति, बुभूषति ये वाले रूप बनते हैं। और ये वाला यगंत की अगर हम बात करें तो इसमें धातु रेकाचो हलादे
क्रिया संविहारे यंग, ये वाला सूत्र है जो इसमें यंग करेगा, ये वाला यंग करेगा। तो इसमें वो भूयते, वावरज्यते, वरिवृत्यते, वो वाले रूप बनते हैं इस वाले में। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कल, नाम धातु वाला, सुपात्मने कैच वाला, कैच प्रत्यय होता है, पुत्रेति राज्यति, ये वाला बनता है। काम्यच, च सूत्र के द्वारा काम्यच प्रत्यय होता है, पुत्र काम्यति, ये वाला बनता है। और इसी प्रकार से जो है ये आपके हो जाएंगे। कयच में विष्णुयति और क्विप होने पर कृष्णति, ईदामति और कयंग प्रत्यय, एक कयंग भी होता है, कयंग, कयंग, कयंग। तो कयंग जो होने पर जो यहाँ पर रूप जो बनेंगे तो कष्टायते रूप बनेगा इसमें, कष्ट में कयंग होने पर कष्टायते शब्दायते, तो ये कयंग प्रत्यय के होने पर बनता है। और एक यक प्रत्यय भी होता है, यक, य का यक, ये वाला, तो इसमें कन्नड़वादी भ्यो यक, ये वाला सूत्र लगता है, यक प्रत्यय करेगा इसमें। और सूत्र के ऊपर ही इसके उदाहरण भी है, जैसा सूत्र उसी प्रकार से इसके नाम, कंडुयति और कंडुयते, ये दो रूप बन जाएंगे इसके। और इसके साथ ही एक और सूत्र भी है यक प्रत्यय में, सर्वधातु के यक, ये वाला, ये भी यक ही करता है, वो भाव क्रम में बनते हैं उसके रूप, भूयते, स्तूयते, तायते, तन्यते, दीयते, भज्यते, लभ्यते, तो होता इसमें भी यक ही है, लेकिन ये भाव क्रम में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यास्यति अध्यक्ष कुंतलयति हृदय शेष पृष्ठम उत्कंठया। इसमें छंद है और वैसे तो श्लोक है, उसके अंदर से लाइन थी ये, आज कुंतला अपने पति के घर को चली जाएगी, सभी से जाने की आज्ञा दे, तो अभिज्ञान कुंतलम में से था ये। अब यहाँ पर छंद पूछा गया, इसमें शिखंडी, शार्दूल, विकृत, सनग्धरा या कोई सा भी नहीं, तो कौन से छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो छंद की बात करें तो शार्दूल विकृत जो छंद है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, तो कौन सा है, शार्दूल विक्रीडितम, तो ये वाला जो है इसमें छंद है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका लक्षण क्या है, सूर्य अस्मय यदि म स जौ स तत्गा शार्दूल विक्रीडितम, ये वाला। इसमें जो सूर्य है, सूर्य पर कौन से में यति होती है, सूर्य में होती है 12वें पर यति, और जो असव है, असव, इसमें होती है 7वें पर यति, 12, 7, 19 वर्ण इसमें होते हैं। पहला गण कौन सा आता है, म स जौ स तत्गा, तो मतलब सबसे पहला जो है इसमें म गण आता है, क्योंकि तीन गणों को मिलाकर एक गण बनता है, 3 वर्णों को मिलाकर एक गण बनता है मगण, माता या माता राजभान सलगा, वो वाले सूत्र के द्वारा, तो मगण जो है इसमें आता है सबसे पहला, और समृद्ध है ये। इसके बाद है अनर्घ राघव, इस ग्रंथ के रचयिता हैं अब राजशेखर, मुरारी, जयदेव या सोमदेव। कौन है अनर्घ राघव ग्रंथ के रचयिता, तो इसके जो रचयिता है यहाँ पर ये ऑप्शन 3 वाले हैं, मुरारी कवि जो है इनका है अनर्घ राघव। नेक्स्ट आ जाता है शिष्य है। अब इसकी उत्पत्ति जो है आपने बतलानी है कैसे हुई है, सास कयप शिष्यत, सास अनियत या शिष यज्ञ होने पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शिष्य है। तो इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ऑप्शन इसमें 1 वाला है, सास धातु, और इसमें जो है कयप जो प्रत्यय उसका प्रयोग इसमें हुआ है। इसमें भी एक सूत्र आता है, एतिस तु सास वृद्धिजुसह कयप, तो इसके द्वारा कयप इसमें होता है। स्तुत्य हैं, इत्य हैं, स्तुत्य हैं, और एक ये शिष्य हैं, और एक और बनता है मृज्य हैं, तो इन सारों में कयप जो प्रत्यय उसी का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिकूल उपहितम में कौन सा प्रत्यय है, कत्वतु, कत्तमप या सत्री। प्रतिकूल उपहितम, तो इसमें प्रत्यय को अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो धा धातु, धा को कत, धा को ही होता है, उसमें कत प्रत्यय के होने पर यह बनता है हितम, धा को ही होकर और कत, तो कत प्रत्यय।
इसके बाद है हेम घट है, इसमें समास है, तृतीया बहुब्री षष्ठी कोई सा भी नहीं, हेम घट है। तो हेम घट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन 3 है हमारा। तो हेम घट शब्द में कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद है, समान अधिकरण व्याधिकरण, आगे व्याधिकरण के 6 भेद है। फिर द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष समास। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अधिसिंह स्थास्याम सूत्र से कर्म संज्ञा हुई थी। तो ये करण है, अपादान है, संप्रदान या आधार। तो अधिसिंह स्थास्याम कर्म जो है इससे कर्म संज्ञा हुई थी। तो किसकी हुई थी कर्म संज्ञा, तो कर्म संज्ञा की बात करें तो ऑप्शन 4 वाले की हुई थी इसमें। तो जो आधार है इसी की हुई थी। और अभी जो है हमने ये आपका कारक जो प्रकरण है वो किया था, तो उसमें भी सूत्र आया था, हमने आपको बतलाया था अधिसिंह स्थास्याम कर्म वाला, यह बतलाया था। सिंह स्था और आस धातु के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का जो आधार है वो कर्म कहलाता है। उदाहरण भी बतलाए थे, भूपति ही सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठा है। शिष्य है आसनम अधितिष्ठति, शिष्य आसन पर बैठा है। चंद्रापीड़ है मुखशिलाम पट्टम अधिशय्य, चंद्रापीड़ मुखशिला पर लेट गया। तो इस प्रकार से जो हमने आपको बतलाया था तो इसमें आधार की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होत्री कार्य है। इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है इसमें आकाशवाणी दीर्घ है, अंतावादित डित या निपाते चनाग। तो कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन हमारा बनेगा 1 वाला। तो ये वाला लगेगा इसमें, आकाश स्वर्ण दीर्घ है, ये वाला सूत्र लगेगा। और स्वर्ण दीर्घ जो है इसमें ये कर देगा, होत्री प्लस में कार्य है, होत्री कार्य है। और भी आते हैं इसके उदाहरण, एक दैत्यारी भी आता है बहुत, दैत्या प्लस में अरिदैत्यारी। एक श्रीसा भी आता है, श्री प्लस में ईसा श्री से है। विष्णु उदय है, विष्णु प्लस में उदय है। और एक ये है ही होत्री प्लस में रिकार है, होत्री कार्य है। तो ये आकाशवाणी दीर्घा जो सूत्र है उसका है और दीर्घ करता है। नेक्स्ट आ जाता है तन्मात्रम, ये किस सूत्र का है, जरो अनुनासिक अनुनासिक व जलाम जसवंते जरो जर स्वर्ण या मोह अनुस्वर है। तन्मात्रम किस सूत्र का उदाहरण है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन 1 वाला बनेगा, ये वाला, जरो अनुनासिके अनुनासिको वा। तो ये वाला सूत्र है जो कि तन्मात्रम जो है इसमें लगेगा। और भी है इसके उदाहरण, जैसे कि एतन मुरारी हो गया, एतद प्लस में मुरारी, एतद मुरारी, क्योंकि विकल्प से करता है, वाक का मतलब विकल्प होता है। तो 2 रूप जो है इसके बन जाते हैं। और इसमें एक सूत्र और लगता है तन्मात्रम में, प्रत्यय भाषायाम नित्यम वाला। तन्मात्रम तद प्लस में मात्रम, चिन्मयम हो गया, चित प्लस में मयम, वाक्मयम वाक प्लस में मयम, तो वह भी लग जाता है इसमें। नेक्स्ट है कर्ता पद में कौन सी संधि है, पूर्व रूप गुण यण वृद्धि। तो कर्ता पद में कौन सी संधि है, तो कर्ता में अगर हम संधि की बात करते हैं तो इसमें है ये वाले, कर्ता में कृत त्रिच होने पर बनता है कर्ता। तो गुण संधि जो है यहाँ पर इसमें बनेगी। और कौन कौन से है गुण संधि में, उपेंद्र हैं, गंगोदकम गंगा प्लस में उदकम, और एक ये कृष्णार्धि कृष्ण प्लस में रिद्धि, तव लकार हैं तव प्लस में लिरिकार हैं, और हर ये है हरे प्लस में ई है, और विष्ण भी है और विष्ण ई है। तो ये वाले भी जो है गुण संधि के ही उदाहरण है। आदगुण से गुण होता है और आधे गुण से गुण संज्ञा। इसके बाद है जनान वारित्व पृच्छत में रेखांकित पद का विधान करने वाला सूत्र।
अब ये वारित्वा जो है इसमें, अब इसमें समान कर्तृक हो पूर्व काले कत्वा तो शून का शून है अलम खलु अलम खलु प्रतिषेध्य प्राचाम कत्वा या कोई सा भी नहीं। तो जनान वारित्वा अपृच्छत, इसमें सूत्र जो है कौन सा लगेगा। तो सूत्र की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन 1 वाला है। तो कौन सा है, ये वाला, समान कर्तृकयो हो पूर्व काले, तो ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। इसके बाद है असुनुते, इसमें 3 प्रत्यय है। अब त तिप झ या झी, ये 3 क्या है, शुभ तिगंतम पदम हमने पढ़ा था, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो तिगंत जो ये धात्वी जो होती है उनको कह देते हैं तिप तस्जी सिप तस्थ है मिप वस मस वाले। तो असुनुते पद में 3 प्रत्यय है, कौन सा है इसमें, तो यही है, क्योंकि ता बनेगा इसमें, ता को फिर ए वाला हुआ था, तो असुनुते जो है इसका बनेगा। आध्यवसाय के निश्चित रूप से प्रतीत होने पर अलंकार होता है, अन्योक्ति निदर्शन अतिशोक्ति या व्याज स्तुति। तो कौन सा यहाँ पर अलंकार होगा इसमें। अब इसमें अगर हम अलंकार को देखते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ये वाला, मतलब 2 वाला बनेगा। तो कौन सा है इसमें, अतिशयोक्ति अलंकार इसमें होगा। क्या लक्षण था इसका, सिद्ध तवे अध्यवसाय से अतिशयोक्तिर निगदते, यही वाला था इसका लक्षण। तो ये लक्षण आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन प्रत्याहार से। अब इसमें प्रत्याहार करने वाला सूत्र था एक, आदिरंतेन सहिता काद्योम अवसान तुलस्य प्रयत्नम या हलो अनंतरा संयोग है। तो कौन सा है प्रत्याहार करने वाला, तो इसमें प्रत्याहार करने वाला कौन सा है, यही है आदिरंतेन सहिता। अब ये क्या करता है, तो यही है यहाँ पर प्रत्याहार करने वाला, आपके संज्ञा प्रकरण में आ जाता है आदिरंतेन सहिता। अंतनेता सहित आदिर मध्य का नाम स्वस्य संज्ञा स्यात् यथा अनिति अ इ उ वर्ण नाम संज्ञा एवं अख अच हल इत्यादि है। तो ये वाला सूत्र है, तस्य लोपे से तो लोप होता वो अलग है। तो आदिरंतेन सहिता, तो ये है प्रत्याहार विधायक सूत्र। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सिरह सार्वम स्वर्गात पशुपति शिरस्थ क्षितिधर्म। उक्त पंक्ति में छंद था, सिरह सार्वम स्वर्गात पशुपति ही शिरस्थ क्षितिधर्म शार्दूलीकृतम शिखणी मंदक्रांता अवशास्त। कौन से छंद का प्रयोग हुआ था इसमें, तो यहाँ पर हुआ था शिखणी छंद। तो शिखणी जो छंद है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। और कैसे आप याद रखोगे, जैसे इसमें देख सकते हैं यहाँ पर सी है शुरू में, इसमें भी सी है, सी से आप याद रख लीजिएगा। हो सकता है बहुत सारों को याद नहीं रहता हो, कैसे इसको याद रखें। तो दोनों में शिखणी में भी सी है और सिरह में भी सी है, तो ऐसे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। और शिखणी छंद की अगर हम बात करें तो इसका जो लक्षण है वो क्या होता है, रस रुद्र छिन्ना यमन सभलाग है शिखाणी। रस जो होता है रस में छठे पर यति और जो रुद्र है इसमें 11वें पर यति है। तो 11 और 6 17 वर्णाक्षर इसमें होते हैं। सबसे पहले गण की बात करें तो यमन सभलाग है शिखाणी, तो यगण जो है इसमें सबसे पहला गण है। नेक्स्ट है आरुरुक्ष पद में ओ प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र। उदित वाको गति प्राध्य है अणुवल त्रिचो या सनासंस भिक्ष ओ। तो आरु चक्षु में ओ प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र, तो सूत्र है इसमें ये वाला सनासंस भिक्ष ओ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पचेलिमा शब्द बना था। अब ये एलिम केलिमर पचेलिम आ या पचेलिमर, तो कौन सा जो प्रत्यय है उससे ये बना था। तो यहाँ पर जो इसमें है हमारा आंसर ऑप्शन 3 वाला। तो पच जो धातु थी
इसमें केलिमर जो प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ था। तो पच में केलिमर होने पर पचेलिमा जो है रूप ये बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भाववाच्य में धातु से कृत्य संज्ञक प्रत्यय करने पर धातु का रूप होगा। किसमें? भाववाच्य में धातु से कृत्य संज्ञक करने पर। तो भाव से धातु में कृत्य संज्ञा करने पर नपुंसकलिंग बहुवचन में बनेगा, कर्ता के अनुसार लिंग वचन होगा, क्रम के अनुसार होगा, ये नपुंसकलिंग एक वचन में होगा। हमने वाच्य किए थे कर्तृक्रम भाववाच्य वो वाले, उसमें भी हमने पढ़ा था ये। तो भाव में धातु से कृत संज्ञा प्रत्यय करने पर। तो यहाँ पर इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन 4 वाला, किसमें? नपुंसकलिंग एक वचन में। इसके बाद है ऊंचाई की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? स्वरादि निपातव्यम, अव्यभाव है, अव्यदापसुपय, कृन में जनता है। ऊंचाई की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र तो कौन सा है? ये वाला, स्वर आदि निपात अव्यय। नेक्स्ट है किस महाकाव्य का प्रारंभ और समाप्ति श्री से होता है? श्री शब्द से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किरात अर्जुनम, शिशुपालवधम, रघुवंश या कुमार संभव। तो प्रारंभ और समाप्ति श्री शब्द से होती है। तो श्री शब्द से कौन से की होगी? तो ये जो शिशुपाल वधम है महर्षि मार्कण्डेय के द्वारा रचित है, एक ही लिखा था इन्होंने, और ये सब पर भारी माना जाता है, मतलब प्रसिद्ध है, और 20 सर्गों में था ये। तो प्रारंभ और समाप्ति श्री शब्द से होती है। नेक्स्ट है अपूर्व कॉपी क्वेश्चन विदिते तव भारती। यह पर भारतीय पद से मतलब क्या था? संबोधन आदिकरण आपदान या संप्रदान से। अपूर्व कॉपी क्वेश्चन विदिते तव भारती ही। तो इसका जो मतलब था यहाँ पर ये संबोधन किया गया था। तो क्या था? भारती है, भारती मतलब संबोधन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तादर्थे चतुर्थी वाच्य। इसका उदाहरण है मुक्ति हरिम भजती, रजकाय वस्त्रम ददाती, पत्ते से ते रजकस्य वस्त्रम ददाती। तो कौन सा है तादर्थे चतुर्थी का उदाहरण? तो तादर्थे चतुर्थी वाच्य ये वार्तिक पढ़ा था हमने कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी होगी। जैसे कि भक्त हैं मुक्ति हरिम भजती, बाल हैं दुग्धाय करंदती, त्वम धनाय प्रत से है। मतलब जिस प्रयोजन के लिए कोई काम किया जाएगा तो उस प्रयोजन में चतुर्थी होगी। ये वार्तिक पढ़ा था हमने। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण कौन सा होना चाहिए? ये वाला, मुक्ति हरिम भजती। हो सकता है इसकी जगह दूसरा पूछ ले जाए, बाल है दुग्धाय करंदती, कौन सा है? तो इसमें तादर्थे चतुर्थी वाच्य है, और एक त्वम धनाय प्रत से है। अगला क्वेश्चन है अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र। अच्छो अनिति ही कृन में जनता है, वचिसोप्य जाति नाम की थी या सर्वधातु कार्धातु की हो। तो कौन सा इसमें अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र? तो इनमें अव्यय संज्ञा करने वाला जो है ये वाला है, कृन में जनता है। तो ये करेगा इसमें अव्यय संज्ञा। नेक्स्ट है ते देवान यजंती। ते देवान यजंती वाक्य का कर्मवाच्य में प्रवर्तित रूप कौन सा होगा? हमने उसमें बतलाया था कर्ता कर्म वाला, तो कर्तरी जैसे था। तो प्रथमा कर्म में द्वितीय, क्रिया कर्ता के अनुसार। जब हम कर्म चेंज करेंगे तो कर्ता तृतीय में, कर्म प्रथमा में, और क्रिया कर्म के अनुसार। तो तय देवानी जंती वाक्य का कर्मवाच्य में जो प्रवर्तित रूप होगा कौन सा बनेगा? तो कौन सा होगा फिर यहाँ पर? ये वाला होगा, तय देवाह इज्यन्ते। पुनरारंभते इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि लगभग जो प्रत्येक एग्जाम में जो इसमें से उदाहरण पूछे गए हैं। तो पुनरारंभते ड्रालो पे पुरुष या दीर्घोण, हासीचा हली सर्वेशम या वासरी, कौन से वाला लगेगा इसमें पुनरारंभते में? तो यहाँ पर जो इसमें लगेगा ये वाला, ड्रालो पे पुरुष या दीर्घोण, ये दीर्घ करेगा सूत्र। तो पुनरारंभते। इसके बाद है रई। इस एक कारांत पुल्लिंग शब्द का प्रथम विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा, राह, रई, राया, राया है। कौन सा बनेगा इसका? तो इसका यही बनेगा ऑप्शन 1 वाला, राह। प्रभुतम धनम अर्जितवान।
प्रत्यय कौन सा था इसमें? सानच कत्वतु मतुप कानच। तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? प्रभूतम धनम अर्जितवान। तो प्रत्यय जो है इसमें कौन सा है? ये वाला कत्वतु प्रत्यय। द्वितीय है इसमें तदित प्रत्यय है, यशुन का इच्छा दिया है। तो कौन सा है इसमें प्रत्यय? तो प्रत्यय इसमें यही है दिया। राज्य है समीपम, इसका जब हम समस्त पद बनाएंगे कौन सा बनेगा? राज्य समीपम का। तो इसका जो है यही बनेगा ऑप्शन 3 वाला, उपराजम। तो उपराजम राज्य है समीपम, राजनगस उपसु। तो इस प्रकार से बन जाएगा ये। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर और भी बहुत सारे रूप हैं। उपजरसम भी है, जराया समीपम, जरागस उपसु अव्ययभाव समास में। उपराजम हो गया राज्य समीपम, राजनगस उपसु ये वाला। और एक उपचर्मम भी है, चर्मण है समीपम, चर्मणगस उपसु। उपसमीधम, समीध है समीपम, समीधगस उपसु। और एक उपकृष्णम भी है या उपकृष्णेन, कृष्णस्य है समीपम, कृष्णगस उपसु अव्ययभाव समास। और इसी के जैसा अगर हम देखते हैं तो उपसर्दम है, सर्द है समीपम, शरदगस उपसु। तो ये सारे उप वाले हमने आपको बतला दिए हैं। तो हो सकता है और भी बहुत सारे हों, लेकिन बस आप याद रखिएगा जिसमें शुरू में अव्ययपसर्ग अव्ययभाव समास। इसके बाद है इनमें से सामवेद से संबंधित उपनिषद कौन सा है? सामवेद में है इस मुंडक प्रश्न छांदोग्य। तो कौन सा है यहाँ पर सामवेद से संबंधित? तो सामवेद से संबंधित जो इसमें है ये वाला छांदोग्य। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके और कौन कौन से हैं जो इसमें आएंगे सामवेद में? तो सामवेद की शाखाओं की अगर हम बात करें, शाखाओं में कोथुमेय, राणारण्य, जैमिनीय ये आ जाएंगी। ब्राह्मणों को अगर हम देखें तो ब्राह्मण कौन कौन से हैं? पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण ये सारे हैं। और ये अरण्यक को अगर हम देखें तो इसमें तव लकार अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक। और इसके साथ ही उपनिषद को देखें, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद ये वाले हैं। शिक्षा ग्रंथों को देखें तो नारदीय शिक्षा, ऋक्तंतर शिक्षा। और प्रतिशाख्या को देखें तो पुष्य सूत्र प्रतिशाख्या ये वाला है। श्रोत्र सूत्रों की अगर हम बात करें तो लाटायन, द्रायन, मशक या अरसे भी कह देते हैं इसको, खादिर, जैमिनीय ये वाले श्रोत्र सूत्र हैं। गृह सूत्रों की अगर हम बात करें तो खादिर, गोभिल, गौतम, जैमिनीय ये गृह सूत्र हैं। और धर्म सूत्र की बात करें तो गौतम धर्म सूत्र है और गृह सूत्र भी है ये गौतम, और धर्म सूत्र भी है। सुलभ सूत्र इसमें कोई नहीं है। तो 2 भागों में बटा हुआ था सामवेदीय, पूर्ववार्षिक उत्तरार्चिक में। पूर्ववार्षिक में 4 कांड थे, 6 अध्याय, 650 मंत्र थे। और जो उत्तरार्चिक था इसमें 21 अध्याय, 1225 मंत्र थे। और मंत्र 1875 थे इसमें। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन। और अगर हम इनको देखें तो इस मुंडक और ये प्रश्न वाले, तो ये जो है अगर हम देखें तो प्रश्नोपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद ये अथर्ववेद जो है उसमें है। और इस ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है मुनि श्रेष्ठ पद में समास था, सप्तमी, षष्ठी, चतुर्थी या कोई सा भी नहीं। तो मुनि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? तो समास की बात करें तो इसमें यह वाला है, सप्तमी तत्पुरुष। नेक्स्ट है अंतावादित्य, ये सूत्र है। इसका उदाहरण है शिवायोम नमः, पतंजलि शिवेहि। तो इस सूत्र का जो उदाहरण है वो आपने बतलाना है, अंतावादित्य। तो इसका जो यहाँ पर उदाहरण है इसमें ये जो ऑप्शन 3 में है ये वाला इसका उदाहरण है
शिवे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभाम हत्या शिखाया इव दीपः त्रिमार्गे त्रिदिवसीय मार्ग है संस्कारवती एव गिरा मनीषी तयसा भूतश्च विभूतिश्च। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? मालोपमा, उपमा, रूपक या कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर अगला अलंकार की बात करते हैं तो इसमें है माल उपमा अलंकार। तो इसमें क्या कहा गया था? इसमें एक बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना एक बड़ी लौ वाले दीपक से, स्वर्ग के मार्ग की तुलना गंगा नदी से और सुसंस्कृत व्यक्ति की तुलना परिष्कृत वाणी से की गई थी। तो जब एक विषय के लिए एक शाब्दिक उपमाओं का प्रयोग किया जाएगा तो उस अलंकार को मालोपमा अलंकार कहा जाता है, उपमाओं की माला, मालोपमा। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। नेक्स्ट है संपत पद में अलंकार, इसमें एक मनसा प्रत्यय है संपत में, सत्री वतुप कतुप मतुप क्वीप, संपद, संपद विपद ये दो रूप हैं। तो इसमें जो है क्वीप प्रत्यय होगा, उसका सर्वपार लोप हो जाएगा, मतलब इसका कुछ नहीं बचेगा, ऐसे कैसे ये रह जाएगा। धव खदीरव यहाँ किस अर्थ में द्वंद्व समास हुआ था? धव खदीरव अल्पच ज्येष्ठ अनुपूर्व आजादी दंत या अभिहितवाद। तो धव खदीरव, धव शिव खदीर सो विग्रह होगा इनका, और द्वंद्व समास है इसमें। तो सूत्र की बात करें तो कौन सा सूत्र है इसमें? तो सूत्र आ जाएगा ये वाला, अल्प अच अल्पचतर त्वात, ये वाला। अगला क्वेश्चन है भारतीय महीनों के नाम, इस का संबंध है। अब ये महीने जो है किस में है? राशियों से संबंधित है, तिथि नक्षत्र या इनमें से कोई से भी नहीं। तो इनका संबंध है नक्षत्रों से। नेक्स्ट है वेदों के विभाजक कर्ता कौन है? अब ये शंकराचार्य, महर्षि वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य या वेद व्यास। तो वेदों के विभाजक कर्ता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट है योग दर्शन में 26 तत्व हैं। तो 26वां तत्व आत्मा, योग, ईश्वर या अहंकार। तो कई बार तो ऐसे भी आ जाता है, जैसे योग दर्शन है, इसमें कितने तत्व हैं? 26। और 26वां कौन सा था इसमें? तो 26वां जो था ईश्वर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन व्याकरण है, पद की निष्पत्ति बताइए, कैसे बना है व्याकरण शब्द? व्याकरणाच अणवी आखिरी लुट के होने पर व्याकरण। तो व्याकरण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये जो शब्द बना है तो ये बना है व्याकरण और साथ में अण के होने पर। नेक्स्ट है ग्रामम गच्छन तीर्णम से पृष्ठे, इसके क्रम संज्ञा करने वाला सूत्र। तो ये आपका जो कारक प्रकरण है ये उसमें से है। इसके भी हमने 2 उदाहरण बतलाए थे आपको। एक था ओदनम पुंजानो विषम भूंकते वो वाला, और एक ग्राम गच्छन तीर्णम स्पृष्टि, ये 2 उदाहरण थे। तो ये तथायुक्तम चानिप्सितम कर्मणि द्वितीय कर्तुरिप्सितम कर्म या कथितम च कौन से वाले सूत्र के थे? तो जैसा कि हमने आपको बतलाया था तथायुक्तम च अनिप्सितम, ये वाला सूत्र बतलाया था कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से संबंध रहते हैं और उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। तो ये उसी का उदाहरण था। रोचते में ऐसा मयूर है, इसमें प्रकृति भक्ति वचन वगैरह बताइए। मतलब ये जो रेखांकित वाला है में, ये किस में बना है? अस्मद युष्मद कौन से वाले में बना है? तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, अस्मद युष्मद दोनों ही रूप एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कौन से का है फिर ये? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका 3 वाला है, मतलब अस्मद शब्द रूप उसका है, और चतुर्थी विभक्ति जो एक वचन है उसमें बनता है। कैसे चलता है इसका रूप? अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मय अवभ्यम अस्माभिः, मह्यम अवभ्यम असंभ्यम, मत अवभ्यम अस्मत्, मम अव्योह अस्माकम, मई अव्योह अस्मासु। अब ये जो मैं है, जो इसमें विकल्प वाले जो बनते हैं 2-2 वाले, तो मम या फिर में, तो ये वही है में। चतुर्थी में भी आता है ये,
और एक इसमें भी आता है मह्यम। ये तो हो गया आपका, मम तो चला गया उसमें षष्ठी में, ये तो षष्ठी का हो गया, इसमें भी में आता है। एक मह्यम चतुर्थी का है, इसमें भी आता है में। तो चतुर्थी और षष्ठी दोनों में आएगा प्रथमा मतलब ये एक वचन में। तो ये में वही है, ये यहाँ पर चतुर्थी का है। अगर यहाँ पर इसका षष्ठी होता एक वचन, क्योंकि इसमें तो द्विवचन है, अगर एक वचन होता तब ये चल जाता है। इसके बाद है महिमन। इस शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन बताइए। महिमा, महिमन है, महिमाना, महिमना, कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर इसमें देखते हैं तो इसका ऑप्शन एक वाला बनेगा, महिमा। इसके बाद छिद्रेशो अनर्थ बोली भवंती। ये जो सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो यह रत्नावली नाटिका, अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिकम या कर्पूर मंजरी। छिद्रेशो अनर्थ बोली भवंती सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस सूक्ति का जो संबंध था ये था मृच्छकटिकम से। और मृच्छकटिकम किन के द्वारा रचित है? महर्षि जो शूद्रक है इनके द्वारा रचित है। मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी वाली एक घटना होती है, तो उस पर था इसका नाम। और ये सूक्तियों की बात करें तो और कौन कौन सी थी इसमें सूक्तियाँ? सुखम ही दुखानी अनुभूय शोभते, ये भी थी। रत्नम रत्नेन समगच्छते, ये भी थी इसमें। नहीं चंद्र आतपः भवति, निर्धनता प्रकाम अपरम, षष्ठम महापातकम, सर्वत्र आर्जवम शोभते, अपयेषु तड़ागेषु बहुतरम उदकम भवति, स्त्रियो ही नाम खलु एतन्निसर्गादेव पंडितः, न युक्तम पर कलतरदर्शनम, अल्प क्लेशम, मरणम दारिद्रम अनंतकम दुखम, और पुरुषेषु न्यासः निक्षिप्यन्ते न पुनर्गहेषु, ये वाली। और कौन सी थी इसमें? एक ये भी थी, मूले छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम। और वो कौन सी थी? न कालम अपेक्षते स्नेह। तो ये वाली भी थी। तो इस प्रकार से जो है जो है इसमें ये सूक्तियाँ आई थी जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अंक कितने थे इसमें? 10 अंक थे इसमें। और प्रसाद गुण, लाठी रीति, कैस की वृत्ति थी इसमें। रूपा का दूसरा भेद था प्रकरणीय। विदूषक कौन थे इसमें? विदूषक जो उसका नाम था मैत्रेय, ये था इसमें विदूषक। पात्र कौन कौन से आए थे इसमें? चारुदत्त, वसंतसेना, मैत्रेय हो गया विदूषक, आर्यक, सर्विलक, रत्निका, मदनिका, धूता, सकार, पालक। अब एक एग्जाम में तो इनके नाम भी आए हुए थे। प्रथम अंक का नाम क्या था? अलंकार न्यास। द्वितीय अंक का नाम दूतक संवाहक। तृतीय अंक संधि छेद। चतुर्थ अंक मदनिका सर्विलक। पंचम अंक दुर्दिन। षष्ठ अंक प्रवहन विप्रिय। सप्तम अंक आर्यक अपहरण। अष्टम अंक वसंत सेना मर्दन। नवम अंक व्यवहार। दसम अंक उपसंहार। तो ऐसे 10 अंक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रोसेन अनुवाद का अधीतः है। तो कर्तृकर्णयों तृतीया, अपवर्गीय तृतीया, हेतु या इनमें से कोई सभी नहीं। तो किस सूत्र का उदाहरण है क्रोसेन अनुवाद को अधीतः है? ये वाला। तो यही सूत्र हो जाएगा इसमें, अपवर्गीय तृतीय वाला। और ये सूत्र क्या करता है? तो अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सात्यवाची या मार्ग सात्यवाची शब्दों में तृतीय जो विभक्ति है वो होती है। जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। 10वीं वर्षीय अध्ययन समाप्तम, 12वीं दिन निरोग्य जपता है, क्रोसेन पुस्तकम पठितवान। तो ऐसे जो है इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। नेक्स्ट है इन गतो धातु है, यहाँ पर जाने अर्थ में है। इससे तवित प्रत्यय करने पर कौन सा रूप इसका बनेगा? तो रूप की बात करते हैं तो इसमें ए तव्य है जो है रूप बनेगा। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवत पुराण के जो प्रवक्ता थे सुखदेव, वैशंपायन, परीक्षित, जन्मेजय। तो किन्हें माना गया है? तो इसके जो प्रवक्ता जो है ये सुखदेव को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, सहसा विदित ने क्रियम विका परमाप्तम पदम। इस प्रकार की सूक्ति आती है। तो यह रघुवंश, कुमार संभव, किरातर्जनिम या शिशुपाल वधम। तो कहाँ पर आती है सहसा विदित ने? हमें कोई भी काम जाओ जल्दबाजी में
नहीं करना चाहिए। उसके बारे में पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद ही काम को शुरू करना चाहिए, क्योंकि ताकि बाद में जाओ उसके कारण कोई पछतावा न हो। तो इस उक्ति की अगर हम बात करें तो ये जो किरात अर्जुनम जो है उसमें से ली गई है, महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, 18 सर्गों में है। इसके बाद है सर्वस्मिन आत्मास्ति। इस उदाहरण में कौन सा आधार है? हमने आधार वाला भी आपको क्वेश्चन बतलाया था कि आधार जो है इसके 3 भेद होते हैं। आधार 3 प्रकार का है, औपश्लेषिक, वैशेषिक, अभिव्यापक। तो ये जो उदाहरण है सर्वस्मिन आत्मास्ति, ये इनमें से कौन से वाले का है? तो ये जो है अभिव्यापक जो है इसका उदाहरण है। इसके कौन सा था और एक और उदाहरण तिलेसु तैलम, ये भी जो है अभिव्यापक का उदाहरण था। जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संबंध हो तो वहाँ पर अभिव्यापक जो है आधार होगा। और इसके साथ ही औपश्लेषिक जो है इसका भी बतलाया था हमने, जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेष हो, कटे आस्ते, ये वाला था इसका उदाहरण। और इसके साथ ही वैशेषिक का भी बतलाया था, जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संश्लेष हो, मोक्ष से इच्छास्ते। तो इस प्रकार से जो हमने आपके इनके बतलाए थे, तो ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पथिन शब्द का प्रथमा विभक्ति में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन सी वाला रूप इसका बनेगा? तो रूप की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा बनेगा इसका? यही हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, क्योंकि प्रथमा बहुवचन की बात हुई है यहाँ पर, तो पंथान है जो है वो रूप यहाँ पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवानाम परमम च देवतम इत्यादि जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? तमीश्वराणाम परमम परमहेश्वरम, तो ये मंत्र जो था ये लिया गया था श्वेतर उपनिषद से, तो उसमें से ये लिया गया है, और जो कि एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और इस श्वेतर उपनिषद की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका कृष्ण यजुर्वेद में। तो कौन कौन से है इसमें? कठोपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, श्वेतर उपनिषद है, और एक ये मैत्रायणी उपनिषद है। तो ये कृष्ण यजुर्वेद में है। और शुक्ल वाले में कौन कौन से हैं? तो इसमें ईशावास्य उपनिषद है और बृहदारण्यक उपनिषद है। तो ये जो था श्वेतर उपनिषद जो उसमें से लिया गया था ये। नेक्स्ट है कारक कर्म कारक विधायक जो सूत्र है, इसमें सप्रियहेर इप्सित है कर्तृप्रथमा उपनोद्यांगवश या कर्मणि द्वितीया। तो कर्म कारक विधायक सूत्र कौन सा है? तो कर्म वाले की अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन 4 में है ये वाला, उप अनुद्यांग वश, वश धातु से पहले अगर ये सारे इसमें लगे हों तो कर्म संज्ञा फिर उनकी होती है। तो ये भी जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उप अनुद्यांग वश, क्योंकि ये भी जो है बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से उदाहरण है इसके? विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति उपवस्थि आवस्ति अनुवस्थि, ये वाला। और एक और पढ़ा था हमने अभुक्ति अर्थस्य न वा, वो वाला। जब उपवास का मतलब उपवास करना, न खाना होता है मतलब बरती रहना, तो उसका आधार कर्म न होकर अधिकरण हो जाता है, वने उपवस्थि। तो ये जो सूत्र था वो वश धातु के पूर्व उप अनु अधियांग इनमें से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होगा। नेक्स्ट है ब्रह्मी भवती, किस प्रत्यय का उदाहरण था ये? अकाचाण च्वी या गेन का। तो ये वाला जो यहाँ पर उदाहरण था इसमें, तो ये च्वी प्रत्यय जो है इसका था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दिवादिगण। ये दिवादिगण जो उसमें से है, गण हमने आपको 10 बतलाए थे, तो 10 गण होते हैं। सबसे पहले भुआदिगण, फिर ये अदादिगण, फिर ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, चौरादिगण, ऐसे 10 जो गण हैं ये होते हैं। और दिवादिगण में प्रत्यय कौन सा था? तो दिवादिगण में हमने आपको बतलाया था, शायद कल वाली वीडियो भी थी, तो दिवादिभ्य शयन। तो कौन सा होता है इसमें? दिवादिभ्य शयन, तो शयन प्रत्यय इसमें होता है। और इसमें स्वादिगण में कौन सा होगा? स्वादिभ्य सनु, ये वाला प्रत्यय होगा स्वादिभ्य सनु। और तुदादिगण में कौन सा होगा? तुदादिभ्य स, ये वाला। इसके बाद में हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है सत्ताम सन्निधानम। इसका जो समस्त पद है,
सत्सन्निधानम, सत्तासन्निधानम, सत्सन्निधानम या कोई सा भी नहीं है। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन 1 वाला है सत्सन्निधानम। इसके बाद है पक्वम। इस कृदंत में पद मतलब ये जो है, इस कृदंत में कौन सा प्रत्यय है? कवनिप है, घ है, अच है या कत है? तो यहाँ पर क्या है, इसमें पच धातु है और कत प्रत्यय है इसमें। और इसमें जो एक सूत्र आता है पचो वह, पचो वह, ये वाला, जो ये ता जो है इसको वाह कर देता है। तो इसी प्रकार से इसी के जैसे रूप हैं, एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। शुष्क है, शुष्क में कत होने पर शुष्क है, शुष्क का सूत्र है जो ता को वाह करता है। इसी प्रकार से एक क्षम है, और ये हितम है, दत्त हैं, और इसके साथ ही शीर्ण है, छिन्न है, भिन्न है, जीन है। तो इन सारों में जो कत जो प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है स्वाध्याय अभ्यसनम चाय विभांग्यम। तपह उच्यते में रेखांकित पद में विभक्ति है। तो इसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा 1 वाला, मतलब प्रथमा जो विभक्ति है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। इसके बाद है अविवेकता अपि अनर्थाय में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है? अनर्थाय में। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो यहाँ जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा। तो गे जो है प्रत्यय वो यहाँ पर रहेगा इसमें। तो हमने इसमें पढ़ा था शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। शुभंत हमने बताया था आपको 21 होते हैं। सु अवजस, अम आउटसस, टाभ्याम्भिस, गे भ्याम्भ्यस, गस्सी भ्याम्भ्यस, गस ओस आम, गी ओस शुभ, ऐसे 21 बतलाए थे। तो ये चतुर्थी विभक्ति जो उसमें है, जैसे आपका राम का रूप बनता है रामाय चतुर्थी में, तो सेम वैसे ही अनर्थाय है। इस कारण से गे प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।